ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, ये भगवान श्री राम नाम है ऋषि के उपदेश उनके अपने शब्दों में का 23वां वीडियो है। ये वीडियो इन उपदेशों का अंतिम वीडियो है। प्रश्न: विश्व में शांति की स्थापना करने का श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? उत्तर: विश्व क्या है, शांति क्या है और कार्यकर कौन है? आपकी निद्रा के दौरान विश्व नहीं होता और जागृत में वह आपके मन का प्रक्षेपण है। इसलिए विश्व विचार मात्र है और कुछ नहीं। शांति उपद्रवों का अभाव है। व्यक्ति में विचारों से उपद्रव उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति शुद्ध चैतन्य से प्रकट होने वाले अहंकार से भिन्न नहीं है। शांति की स्थापना का अर्थ विचार रहित शुद्ध चैतन्य रूप रहना है। यदि मनुष्य स्वयं शांति में रहता है तो सर्वत्र केवल शांति है। प्रश्न: दूसरों को गलती से बचाने के लिए मनुष्य को जो स्वयं गलत समझता है उसे करने की आवश्यकता पड़े तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे वह करना चाहिए क्या? उत्तर: सही और गलत क्या है, इनका कोई स्थिर धारणा नहीं है जिसके आधार पर यह निश्चित किया जा सके कि एक वस्तु अच्छी तथा दूसरी बुरी है। व्यक्ति के स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार मान्यताएं बदलती रहती हैं, जो केवल विचार हैं और कुछ नहीं। इनकी फिक्र करने के बजाय विचारों से मुक्त हो जाइए। यदि आप हमेशा सही मार्ग पर चलोगे तो विश्व में सही अर्थात धर्म ही रहेगा। प्रश्न: सही आचरण मुक्ति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्या? उत्तर: किससे मुक्ति? मुक्ति कौन चाहता है और सही आचरण कौन सा है? आचरण क्या है और सही क्या है? सही और गलत का निर्णय कौन करेगा? अपने पूर्व संस्कारों के कारण मनुष्य किसी चीज़ को सही मानता है। जगत को जानने के पश्चात ही सही और गलत का ठीक निर्णय किया जा सकता है। मुक्ति कौन चाहता है, उसे ढूंढ निकालना सही मार्ग है। इस कौन अर्थात अहंकार को उसके मूल तक अन्वेषण करना सबके लिए सही आचरण है। प्रश्न: नित्यकर्म सत्यकर्म मुक्ति नहीं दे सकते। कुछ धर्म ग्रंथ कहते हैं कि दे सकते हैं। उत्तर: ग्रंथों में ऐसा कहा गया है और ये कर्म अच्छे हैं एवं कर्मशः ध्येय तक ले जाते हैं, इसका कोई इनकार नहीं करता। अच्छा आचरण या सत्कर्म चित्त को शुद्ध करता है। शुद्ध चित्त में ज्ञान उत्पन्न होता है जिसे मोक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार कर्मशः ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए, अर्थात अहंकार की उसके जन्म स्थान तक तलाश अवश्य करनी चाहिए। लेकिन जो लोग इस सीधे मार्ग को पसंद नहीं करते उनको हमें ऐसा कहना पड़ता है कि सत्य कर्म से चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से ज्ञान या सम्यक दर्शन प्राप्त होता है जो मुक्ति देता है। प्रश्न: हेतु का क्या मूल्य है? कर्म के पीछे रहने हेतु महत्व के हैं या नहीं? उत्तर: जो भी प्रेम भक्ति से धार्मिक शुद्धि पूर्वक और शांत चित्त से किया जाता है वह सत्कर्म है। जो भी इच्छा रूप दोष वाला है और चित्त को अशांति से भर देता है वह कर्म बुरा है। अच्छा कर्म भी यह सोचकर कि परिणाम का अच्छा होना पर्याप्त है, बुरे साधनों से मत करो, क्योंकि यदि साधन अशुद्ध हैं तो अच्छा कर्म भी परिणाम में बुरा बन जाएगा। इसलिए कर्म के साधन भी शुद्ध होने चाहिए। प्रश्न: शंकराचार्य कहते हैं कि हम सब मुक्त हैं, बद्ध नहीं हैं और हम जहाँ से उत्पन्न हुए हैं वही अर्थात ईश्वर में ही अग्नि में चिंगारी की तरह वापस चले जाएंगे। तो हमें सब प्रकार के पाप क्यों नहीं करने चाहिए? उत्तर: यह सत्य है कि हम सब बद्ध नहीं हैं, अर्थात सच्ची आत्मा को बंधन नहीं होता। यह भी सत्य है कि कर्म से हम सब मूल में वापस समा जाएंगे। लेकिन तब तक आप जिन्हें पाप कहते हैं उनको करेंगे तो ऐसे पापों के परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। आप उनसे बच नहीं सकते। यदि कोई आपको मारता है तो क्या आप ऐसा कहेंगे मैं मुक्त हूँ?
मैं इसकी मार से बद्ध नहीं हूँ और मुझे इससे कोई पीड़ा नहीं होती, भले ही वह मुझे मारना जारी रखे। यदि आप इस प्रकार अनुभव करते हों तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुख से केवल यह कहने का क्या अर्थ है कि मैं मुक्त हूँ। प्रश्न, कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व ईश्वर की चैतन्य शक्ति की लीला है और सब कुछ ब्रह्म रूप है, तो हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि बुरी आदतें और बुरे कर्म छोड़ने चाहिए। उत्तर, मान लीजिए कि मनुष्य के शरीर में घाव हो गया। ऐसा सोचकर कि यह तो शरीर का छोटा सा भाग है, यदि उसकी अवगणना की जाए तो वह पूरे शरीर को पीड़ा से अस्वस्थ करेगा। यदि उसे साधारण चिकित्सा से मिटाया नहीं जा सकता तो अवश्य डॉक्टर को बुलाकर रुग्ण भाग को शल्य चिकित्सा से निकाल देना चाहिए। यदि रोगग्रस्त भाग को काटकर दूर न किया जाए तो वह सड़कर बढ़ता जाएगा। ऑपरेशन के पश्चात भी यदि उस पर पट्टी न बांधी जाए तो मवाद बनना शुरू हो जाएगा। आचरण के विषय में भी ऐसा ही है। बुरी आदतें और बुरे कर्म या आचरण शरीर के जख्म जैसे हैं। प्रत्येक रोग की उचित चिकित्सा करनी चाहिए। प्रश्न, तो मनुष्य को परंपरागत आचरण के नियमों का पालन करना चाहिए क्या। उत्तर, अनुशासन के नियम कुछ सीमा तक सहायक हैं, अतः उनका स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वे सत्य प्राप्ति के अभ्यास रूप आत्मा अनुसंधान में अवरोध बने तो उनको अपर्याप्त मानकर तुरंत छोड़ देना चाहिए। प्रकरण 21, कर्म, नियति और स्वतंत्र इच्छा शक्ति। पूर्व के कई धर्मों के कर्म सिद्धांत समान हैं। पूर्व के कई धर्मों में कर्म सिद्धांत समान हैं। अपने प्रसिद्ध स्वरूप में वह कहता है कि कर्म के विश्वव्यापी नियमानुसार सबको अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। कर्ता के लिए अच्छे कर्म सुख तथा बुरे कर्म दुख में अनिवार्य रूप से परिणत होते हैं। यह सिद्धांत ऐसा भी कहता है कि कर्म फल का भोग वर्तमान जीवन में ही हो यह आवश्यक नहीं है, उनको भविष्य के जन्मों में भी भोगा जा सकता है। इस कारण कर्म के कई विभाग किए जाते हैं। निम्नलिखित वर्गीकरण का श्री रमन अक्सर उपयोग करते थे और हिंदू धर्म के कई संप्रदायों में वह समान है। नंबर 1, संचित कर्म, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ऋण रूप समूह। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों का वह भाग जिसे वर्तमान जीवन में अवश्य भुगतना पड़ता है, क्योंकि कर्म नियम मनुष्य की चेष्टाओं में क्रियाओं में अनिवार्यता सूचित करता है। प्रारब्ध को नियति भी कहा जाता है। तीसरा, आगामी कर्म, वर्तमान जीवन में किए जा रहे नए कर्म जिनको भविष्य के जीवन में ले जाया जाता है। श्री रमन कर्म नियम की प्रामाणिकता को स्वीकार करते थे, लेकिन साथ साथ कहते थे कि यह नियम तब तक अमल में रहता है जब तक मनुष्य स्वयं को आत्मा से ईश्वर से भिन्न मानता है। वे कहते हैं कि अज्ञान दशा में सब जीवों को पूर्व निर्धारित क्रियाओं एवं अनुभवों की श्रेणी से गुजरना पड़ता है, जो पूर्व कर्मों का तथा विचारों का परिणाम होते हैं। वे प्राय ऐसा भी कहते थे कि व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक क्रिया एवं अनुभव उसके जन्म के समय निश्चित हो जाते हैं और उसे जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह केवल इतनी कि वह अंतर्मुख होकर अकर्ता अभोक्ता आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाए। एक बार मनुष्य आत्मा का अनुभव कर ले तो कर्म फल भी भोगने वाला कोई नहीं रहेगा और इस कारण कर्म नियम का पूरा सिद्धांत व्यर्थ बन जाएगा। श्री रमन कर्म नियम को ईश्वर इच्छा का प्रकट स्वरूप मानते थे। वे कहते कि आत्म साक्षात्कार के पूर्व ईश्वर प्रत्येक जीव की नियति का नियंत्रण संचालन करता है। यह ईश्वराज्ञा है कि प्रत्येक जीव को अपने कर्मों के फल अवश्य भुगतने हैं और वही प्रत्येक के जीवन के दौरान किए जाने वाले कर्म का निश्चय करता है। शरीर की क्रियाओं के साथ जब तक तादात्म्य किया जाता है तब तक कोई भी ईश्वर के अधिकार क्षेत्र से बच नहीं सकता। प्रश्न,
कहा जाता है कि प्रारब्ध कर्म शरीर के अंत तक रहते हैं। क्या कोई शरीर के रहते ही उनके प्रभाव से बच सकता है? उत्तर हाँ, कर्म का आश्रयभूत कर्ता अहंकार जो आत्मा तथा शरीर के बीच में उत्पन्न हो गया है, वह अपने उद्गम स्थान में लुप्त होकर अपना अलग अस्तित्व मिटा दे तो उसके आधार पर ही रहने वाले कर्म कैसे रह सकते हैं? प्रश्न, कहा जाता है कि प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्म में इकट्ठे किए गए संचित कर्मों का छोटा सा भाग है। क्या यह सच है? उत्तर, मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में कई कर्म किए हो सकते हैं। इनमें से कुछ कर्मों को इस जीवन के लिए चुना जाता है जिनका फल उसे वर्तमान जन्म में भुगतना पड़ता है। यह प्रक्रिया स्लाइड शो जैसी है जिसमें प्रक्षेपण करने वाला कुछ स्लाइडों का एक प्रदर्शन के लिए चयन करता है और शेष को दूसरे प्रदर्शन के लिए सुरक्षित रखता है। ये सारे संचित कर्म आत्मज्ञान से नष्ट किए जा सकते हैं। विभिन्न कर्म स्लाइडें हैं क्योंकि ये कर्म भूतकाल के अनुभवों का परिणाम है और मन प्रक्षेप यंत्र है जिसका नाश कर देने पर आगे के प्रतिबिंब नहीं पड़ेंगे, अर्थात आगामी जन्म मरण नहीं होंगे। प्रश्न, प्रक्षेपण करने वाला कौन है? किस अवस्था के अनुसार वह संचित कर्मों का छोटा सा भाग पसंद करता है और निश्चित करता है कि इन प्रारब्ध कर्मों का फल भोगना पड़ेगा? उत्तर, व्यक्तिगत जीवों को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, लेकिन ईश्वर इस हेतु का श्रेष्ठ तरीके से पूरे होने की व्यवस्था करता है। वह उनमें कुछ जोड़ता या कम नहीं करता। मनुष्य के चित्त का अर्ध चेतन भाग अच्छे बुरे कर्मों का भंडार या संग्रह स्थान है। इस भंडार में से ईश्वर तत्काल के लिए प्रत्येक जीव का आध्यात्मिक विकास संपादित हो सके ऐसे श्रेष्ठ तरीके से कुछ कर्मों को पसंद करता है, चाहे वे सुखद हो या दुखद। इस प्रकार यहाँ मनस्विता का कोई स्थान नहीं है। प्रश्न, उपदेश सार में आपने कहा है कि कर्ता की आज्ञा से कर्म आपका फल देते हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि हमें कर्म फल सिर्फ इसलिए भुगतने पड़ता है कि ऐसा ईश्वर की इच्छा है? उत्तर, इस श्लोक में कर्ता का अर्थ ईश्वर है। वह प्रत्येक जीव को उसके कर्मानुसार फल देता है। इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्त ब्रह्म है। सच्चा ब्रह्म अव्यक्त एवं निष्पन्द है। व्यक्त ब्रह्म ही ईश्वर कहा जाता है। वह प्रत्येक को उसके कर्म के अनुसार फल देता है। इसका ऐसा अर्थ है कि ईश्वर केवल मध्यस्थ है जो श्रम के अनुसार पारिश्रमिक देता है, बस इतना ही। ईश्वर की शक्ति के सिवाय कर्म हो ही नहीं सकता, इस कारण कर्म को जड़ कहा गया है। प्रश्न, वर्तमान अनुभव अतीत कर्मों का फल है। यदि हम पहले की हुई गलती जान सकें तो उसे सुधार सकते हैं। उत्तर, यदि एक गलती को सुधारा जाए तो भी पूर्व जन्मों के असंख्य संचित कर्म शेष रहते हैं जो आपको अनेक जन्म दे सकते हैं। इसलिए यह पद्धति ठीक नहीं है। आप जितना ही किसी पौधे की अनिश्चित शाखाओं को काटते जाएंगे उतना ही वह अधिक शक्ति से बढ़ता चला जाएगा। आपके कर्मों में जितना भी सुधार करें वे अधिक संचित होते जाते हैं। कर्मों के मूल को ढूंढकर उसे काट दीजिए। प्रश्न, क्या कर्म सिद्धांत का ऐसा अर्थ है कि विश्व क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है? यदि ऐसा है तो यह क्रिया प्रतिक्रिया किसकी है? उत्तर, साक्षात्कार होने तक कर्म अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया रहते हैं। आत्म साक्षात्कार के पश्चात न कर्म रहेगा न विश्व। प्रश्न, यदि मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं अपने भले बुरे कर्मों के लिए जिम्मेदार क्यों हूँ? उत्तर, यदि आप शरीर नहीं हैं और आपको मैं करता नहीं हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तो आपके अच्छे बुरे कर्मों का असर आप पर नहीं पड़ेगा। शरीर जिन कर्मों को करता है उनको आप मैं यह करता हूँ, मैंने वह किया, ऐसा क्यों सोचते और कहते हैं? जब तक आप इस प्रकार अपने आप का शरीर से तादात्म्य करते हैं तब तक आप पर आपके कर्मों का प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब तक आप आपके शरीर के साथ एक रूप मानते हैं तब तक आप अच्छे बुरे कर्मों का संचय करते रहते हैं।
पर्सन लेकिन चूंकि मैं शरीर नहीं हूँ, वस्तुतः मैं अच्छे बुरे कर्मों के परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। उत्तर, यदि आप जिम्मेदार नहीं हैं तो इसकी चिंता क्यों करते हैं? पर्सन, कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य का पुरुषार्थ सारे सामर्थ्यों का उत्पत्ति स्थान है और इससे वह कर्म से पर हो सकता है। अन्य ग्रंथों में लिखा है कि यह सब ईश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें सत्य क्या है। उत्तर, हाँ, तत्व चिंतन की कुछ प्रणालियां ऐसा कहती हैं कि पूर्व जन्मों के कर्मों से स्वतंत्र कोई ईश्वर नहीं है। वर्तमान में शास्त्र के अनुसार किए गए कर्म पुरुषार्थ कहे जाते हैं। पूर्व के और वर्तमान के इन कर्मों में दो भेड़ियों की तरह युद्ध होता है और जो कमजोर होता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा ये लोग कहते हैं। यदि आप इनसे पूछें कि कर्म का मूल क्या है तो वे कहेंगे कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वह बीज और अंकुर की प्रथमता के प्रश्न की तरह असमाधेय सनातन प्रश्न है। इस प्रकार की चर्चाएं केवल एक तर्क हैं जो कभी भी अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले ढूंढ निकालिए कि आप कौन हैं। यदि मनुष्य पूछे मैं कौन हूँ तथा यह संसार दोष मुझे कैसे प्राप्त हुआ, तो मैं लुप्त होगा और उसकी जगह आत्मा प्रकट होगा। यदि मनुष्य यह आत्मा अनुसंधान योग्य पद्धति से करता है तो संसार दोष निवृत्त होगा और शांति प्राप्त होगी। प्राप्त होगी कहना भी ठीक नहीं है, आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। कर्ता जो कर्म का आरंभ करता है वह मैं कौन हूँ, इस प्रकार अन्वेषण करके आप अपने आप का सत्य जाने, यह कर्म का तत्व है। जब तक कर्म करने वाले अहंकार को आत्मा अनुसंधान द्वारा नष्ट नहीं किया जाता, परम आनंद की पूर्ण शांति जो कर्म योग का फल है प्राप्त नहीं हो सकती। पर्सन, लोग अपने बुरे कर्मों के फल को जप तप इत्यादि से नष्ट कर सकते हैं या उन्हें उनका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है? उत्तर, यदि मैं जप करता हूँ ऐसा भाव न हो तो उसके बुरे कर्मों का लेप उसे नहीं होगा। यदि मैं जप करता हूँ ऐसा ख्याल मौजूद हो तो बुरे कर्मों का परिणाम भी रहेगा। पर्सन, क्या पुण्य पाप को नष्ट नहीं कर सकता? उत्तर, जब तक मैं करता हूँ ऐसा भाव रहता है तब तक मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। एक कर्म को दूसरा कर्म कैसे काट सकता है? जब मैं करता हूँ ऐसा ख्याल नष्ट होता है तब मनुष्य को कुछ भी प्रभावित नहीं करता। लेकिन मनुष्य जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, मैं करता हूँ ऐसा विचार कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। और जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है उसे जप की या तप की क्या आवश्यकता है? प्रारब्ध बल से जीवन चलता रहता है, लेकिन आत्मज्ञानी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के हैं, इच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। आत्मज्ञानी के लिए इच्छा प्रारब्ध नहीं है, लेकिन शेष 2 अनिच्छा और परेच्छा रहते हैं। ज्ञानी सब कुछ सिर्फ दूसरों के लिए करता है। यदि उसे दूसरों के हित के लिए कुछ कार्य करने होते हैं तो वह करता है, परंतु इनके भी परिणामों से अस्पष्ट रहता है। ज्ञानी पुरुष से जो भी कर्म होते हैं इनसे उसे पाप पुण्य लगता नहीं, लेकिन वे दुनिया में जिन्हें सबके द्वारा स्वीकृत योग्य कर्म माने जाते हैं उन्हीं को करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। जो लोग इस सत्य को जानते हैं कि जीवन में उन्हें जो सुख या दुख अनुभव करना पड़ता है वह उनके प्रारब्ध के अनुसार पूर्व निश्चित ही हैं, वे उन्हें क्या अनुभव करना पड़ेगा इस प्रकार की चिंता से व्यथित या भयभीत नहीं होते। जानना चाहिए कि मनुष्य को जो भी अनुभव करना है वह उसे चाहे या न चाहे उस पर अवश्य लादा जाएगा। पर्सन, ज्ञानी के लिए अब कोई कर्म नहीं है, अर्थात वह अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, फिर भी वह क्यों अपना शरीर में रहता है? उत्तर, कौन यह प्रश्न पूछता है, ज्ञानी या अज्ञानी? ज्ञानी क्या करता है और क्यों करता है इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? स्वयं को संभालिए, अपनी तलाश कीजिए। इस समय आप मानते हैं कि आप एक शरीर हैं, इस कारण सोचते हैं कि ज्ञानी को भी शरीर है। क्या ज्ञानी ऐसा कहता है कि उसका एक शरीर है?
आपको वह शरीर वाला दिख सकता है एवं उस शरीर से दूसरों की तरह कर्म करता हुआ भी दिख सकता है, लेकिन वह स्वयं जानता है कि वह अशरीर है। जली हुई रस्सी रस्सी जैसी दिखती है, लेकिन वह किसी चीज़ को बांधने का काम नहीं कर सकती। ज्ञानी की स्थिति इसी प्रकार की है। वह अन्य मनुष्यों जैसा दिखता है, लेकिन वह केवल बाहरी दिखता है। जब तक मनुष्य अपने आप का शरीर से तादात्म्य करता है, ये बातें अवश्य मुश्किल हैं। इस कारण ऐसे प्रश्नों के उत्तर में कभी कभी कहा जाता है कि ज्ञानी का शरीर प्रारब्ध वे के रहने तक रहता है और प्रारब्ध अक्षय होने पर नष्ट हो जाता है। इसके लिए धनुष्य से छोटे बाण का उदाहरण दिया जाता है, जो लक्ष्य भेद होने तक गति में रहता है। लेकिन सत्य यह है कि ज्ञानी प्रारब्ध सहित सब कर्मों से पर है, वह शरीर एवं उसके कर्मों से बंधा नहीं है। उन महात्माओं के लिए प्रारब्ध का अणुमात्र भी शेष नहीं रहता, जो निरंतर अहम अस्मि रूप से प्रकाशित हो रहे एवं विशाल भौतिक आकाश से भी पर अतएव सर्वव्यापक और अनंत चिदाकाश में सावधान होकर निवास करते हैं। स्वर्ग का अनुभव प्राप्त करने वाले यतियों के लिए नियति का अस्तित्व नहीं है। इस प्राचीन उक्ति का यही अर्थ है। प्रश्न: किसी योजना अथवा प्रयत्न के बिना ही कोई चीज मुझे मिले तो इसका उपयोग करने से बुरे परिणाम का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? उत्तर: ऐसा नहीं है। प्रत्येक कर्म का परिणाम अवश्य होता है। यदि कोई वस्तु प्रारब्धवशात आपको मिले तो आप असहाय हैं। यदि आप इस प्रकार आई हुई चीज का पूर्ण अनासक्त भाव से और यह पुण्य मुझे मिले या अधिक मिले ऐसी इच्छा किए बिना स्वीकार करें तो वह पुनर्जन्म देकर आपका नुकसान नहीं करेगी। इसके विरुद्ध यदि आप बड़ी आसक्ति से उसका उपयोग करें और स्वाभाविक रूप से अधिक की इच्छा रखें तो वह निश्चित रूप से आपके अधिक जन्मों का कारण बनेगी। प्रश्न: ज्योतिष शास्त्रानुसार ग्रहों के प्रभाव को ध्यान में रखकर आगामी घटनाओं के बारे में भविष्य कथन किया जाता है, क्या वह सत्य होता है? उत्तर: जब तक आप में अहम भाव विद्यमान होता है वह सब सत्य है। अहंकार नष्ट होने पर असत्य है। पर क्या इसका मतलब यह है कि निरह अहंकार महात्माओं के लिए ज्योतिष शास्त्र असत्य है? उत्तर: कौन शेष रहता है जो कहे कि वह सत्य नहीं है? दर्शन तभी होता है जब दृष्टा हो। निरअहंकार पुरुष देखते हुए दिखें तब भी वस्तुतः देखते नहीं होते। नियति पूर्व कर्मों का परिणाम है और इसका संबंध शरीर से है। शरीर में अपनी अनुकूलता के अनुसार कर्म करे, उससे आपका क्या संबंध है? आप उस तरफ ध्यान क्यों देते हैं? यदि कोई घटना घटती है तो वह मनुष्य के पूर्व कर्मों का, ईश्वरीय इच्छा का एवं अन्य कारणों का परिणाम है। प्रश्न: वर्तमान पूर्व कर्म का परिणाम माना जाता है। क्या हम वर्तमान में अपनी स्वतंत्रता इच्छा शक्ति से पूर्व कर्म से हो सकते हैं? महर्षि का उत्तर: देखिए कि वर्तमान क्या है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वर्तमान से क्या प्रभावित होता है तथा भूत एवं भविष्य किसके लिए हैं। साथ साथ आप यह भी जान लेंगे कि नित्य विद्यमान तथा नित्य मुक्त तथा भूत भविष्य से एवं पूर्व कर्म के प्रभाव से अस्पष्ट क्या है। प्रश्न: क्या स्वतंत्र इच्छा शक्ति का अस्तित्व है? उत्तर: वह किसकी है? जब तक कर्तरी बुद्धि है तब तक भोग तथा व्यक्तिक इच्छा शक्ति का ख्याल रहता है, लेकिन यदि विचार के अभ्यास से कर्तरी बुद्धि नष्ट हो जाए तब ईश्वर इच्छा कार्य करती है और घटनाक्रम का नियंत्रण करती है। आत्मज्ञान से नियति जीत ली जाती है। ज्ञान नियति एवं स्वतंत्र इच्छा शक्ति से पर है। प्रश्न: मैं समझ सकता हूँ कि मनुष्य के जीवन के जन्म, देश, राष्ट्रीयता, परिवार, व्यवसाय, विवाह, मृत्यु इत्यादि प्रमुख घटनाएं उसके पूर्व कर्म से निर्धारित होती हैं, लेकिन क्या जीवन की छोटी छोटी बातें भी नियति से निर्धारित होती हैं? उदाहरण के लिए मैं मेरे हाथ में रहे हुए इस पंखे को जमीन पर रखता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि इस विशेष दिवस पर इस विशेष समय इस पंखे को इस तरह जमीन पर रखूंगा इत्यादि बातें भी पूर्व निर्धारित थी? महर्षि का उत्तर: निश्चित रूप से।
शरीर जो भी करता है, जो भी अनुभव उसे होता है, वह सब उसके अस्तित्व में आने के समय ही निश्चित हो गया होता है। प्रश्न, तो मनुष्य की स्वतंत्रता एवं उसके कर्मों की जिम्मेदारी का क्या होता है? उत्तर, मनुष्य को सिर्फ एक स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह अंतर्मुख बनकर आत्मज्ञान प्राप्त करे, जो उसे अपने आप को शरीर से एक रूप में समझने के लिए समर्थ बनाएगा। प्रारब्ध से निर्धारित कर्म शरीर करेगा, लेकिन मनुष्य अपने आप का शरीर से तादात्म्य में करके उसके कर्म फल में आसक्त होकर बद्ध होने के लिए अथवा अनासक्त रहकर शरीर के कर्मों का साक्षी मात्र रहकर स्वयं को मुक्त अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। प्रश्न, तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति केवल कल्पना ही है? उत्तर, स्वतंत्र इच्छा शक्ति का अक्षेत्र व्यक्तित्व सीमित है। जब तक व्यक्तित्व मौजूद है, स्वतंत्र इच्छा भी रह गई। सब धर्म ग्रंथ इसी तथ्य पर आधारित है और वे स्वतंत्र इच्छा शक्ति को सही दिशा में मोड़ने की सलाह देते हैं। तलाश कीजिए कि स्वतंत्र इच्छा शक्ति तथा नियति किसके लिए है। अन्वेषण कीजिए कि वे कहाँ से पैदा होती हैं और उनके मूल उद्गम स्थान को प्राप्त करके वहीं रहिए। यदि आप इतना करेंगे तो आप उन दोनों से परे हो जाएंगे। इन प्रश्नों की चर्चा केवल यही हेतु है। ये प्रश्न किसे होते हैं, तलाश कीजिए और शांति में रहिए। प्रश्न, यदि नियति द्वारा निर्धारित घटनाएं अवश्य होने वाली हों तो प्रार्थना और साधना रूप प्रयत्न का कोई स्थान है या हमें आलसी बनकर बैठे रहना चाहिए? उत्तर, नियति पर विजय प्राप्त करके उसे स्वतंत्र होने के केवल दो मार्ग हैं। एक, नियति किसके लिए है इसका अन्वेषण करके जानना चाहिए कि उससे सिर्फ अहंकार पैदा हुआ है, आत्मा नहीं, और अहंकार का अस्तित्व नहीं है। दो, ईश्वर के समक्ष पूर्ण आत्म समर्पण द्वारा अहंकार का नाश कीजिए और स्वयं को असहाय जानकर निरंतर कहते रहिए, हे नाथ, मैं नहीं हूँ, तू ही है। और इस तरह मैं तथा तेरा मेरा का ख्याल छोड़कर ईश्वर जो भी उसे ठीक लगे वह आपके साथ करे, उसे फरियाद किए बिना स्वीकार कीजिए। भक्त ईश्वर से यह या वह मांगता रहे तो यह पूर्ण शरणागति नहीं मानी जाती है। सच्चा आत्म समर्पण ईश्वर के प्रति सिर्फ ईश्वर के लिए प्रेम है, मोक्ष के लिए भी नहीं। दूसरे शब्दों में अहंकार का संपूर्ण उन्मूलन ही नियति को जीतने के लिए आवश्यक है। यह उन्मूलन चाहे आप आत्मा अनुसंधान से करें चाहे भक्ति मार्ग से करें। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है और महर्षि के उपदेश जो उनके अपने शब्दों में थे ये पूर्ण होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।